बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा फार्माकोग्नोसी का 12th लेक्चर है। हमारा चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट है, एक्सट्रैक्शन एंड एक्सट्रैक्शन टेक्निक। आज भी हम एक्सट्रैक्शन एंड एक्सट्रैक्शन टेक्निक को ही स्टडी करेंगे। आज एक्सट्रैक्शन एंड एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स का 7th पार्ट है, जो कि लास्ट पार्ट है। इस चैप्टर में हमने पढ़ा है कि किस तरह से हम डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करके एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट हासिल कर सकते हैं क्रूड ड्रग का। एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस में इन्फ्यूजन, डिकॉक्शन, मैसरेशन, डाइजेशन, 4 प्रोसेसेस जो हैं हमारे कंप्लीट हो गए हैं चैप्टर नंबर 9 के। आज जो है हम लास्ट 2 टॉपिक्स जो हैं, 2 एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स, परकुलेशन एंड कंटिन्यूस हॉट परकुलेशन प्रोसेस और सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस आज स्टडी करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डाइजेशन एंड मैसरेशन के प्रोसेस को स्टडी किया था। आज लास्ट 2 टॉपिक्स जो हैं वो स्टडी करेंगे और हमारा एक्सट्रैक्शन का जो चैप्टर है आज एंड हो जाएगा। सबसे पहले हम परकुलेशन से स्टार्ट करते हैं। परकुलेशन किसे कहते हैं? परकुलेशन डेफिनेशन है इसकी, इट इज़ एन एक्सट्रैक्शन टेक्निक इन विच a ground drug is enclosed in a vessel या percolator and menstruum is allowed to pass through the ground drug. The extract we obtain from the percolation is called percolate. अब percolation में होता क्या है? ग्राउंड ड्रग जो होती है, ड्रग को पाउडर फॉर्म में कर दिया जाता है जो हमें रिक्वायर होती है, उसको एक इनक्लोज वेसल होती है जिसको परकुलेटर कहते हैं, उसके अंदर हम पैक कर देते हैं ड्रग को पैक करने के बाद मेंस्ट्रुम सॉल्वेंट है वो उसके ऊपर से डाला जाता है। उसको मेंस्ट्रुम जो है वो ड्रग में से पास होता है। पास होने के बाद जो है वो नीचे कलेक्ट हो जाता है एक्सट्रैक्ट के तौर पे, और इसको हम परकुलेट कहते हैं। ये परकुलेशन का प्रोसेस है जिसमें बताया गया डेफिनेशन में। ग्राउंड ड्रग को हम क्लोज वेसल में या परकुलेटर जिसे कहते हैं उसमें पैक कर देते हैं, ऊपर से मेंस्ट्रुम उसमें डालते हैं और देन कुछ टाइम के बाद जो है वो एक्सट्रैक्ट हमें हासिल हो जाता है परकुलेशन के प्रोसेस में। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ परकुलेटर। परकुलेटर की कितनी टाइप्स हैं, जिसमें जिस ऑपरेटर्स में हमने परकुलेशन का प्रोसेस परफॉर्म करना है। ओपन परकुलेटर। परकुलेटर इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, ओपन परकुलेटर एंड क्लोज परकुलेटर। ओपन परकुलेटर क्या होता है? द अपर सरफेस ऑफ दिस परकुलेटर इज ओपन and it is mainly used for non-volatile solvent। अब परकुलेटर एक ओपन परकुलेटर है जिसका ऊपर का सरफेस जो है वो ओपन होता है। वो कौन सी ड्रग्स के लिए होते हैं? जो नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट्स होते हैं, जो एवापोरेट नहीं हो सकते इजीली, उन सॉल्वेंट्स के लिए जो है हम ओपन परकुलेटर यूज़ कर रहे हैं। क्लोज परकुलेटर। The upper surface of this percolator is closed and it is mainly used for volatile menstruum, for example alcohol। जब हम menstruum volatile solvent यूज़ कर रहे हैं, for example alcohol, तो हमने ऊपर का जो उसका surface है वो क्लोज होगी, उसको क्लोज परकुलेटर कहेंगे ताकि volatile menstruum जो है वो evaporate ना हो जाए easily। ठीक है, ये परकुलेटर की 2 टाइप्स थी, ओपन परकुलेटर एंड क्लोज परकुलेटर। डिपेंड करता है कि हमने ड्रग के अंदर कौन सा
मेंस्ट्रुम यूज़ करना है, हमने वोलेटाइल मेंस्ट्रुम यूज़ करना है या नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट यूज़ करना है, ये डिपेंड करता है ड्रग की नेचर पे। नेक्स्ट जो है परकुलेटर है। परकुलेटर की आप देख सकते हैं एक डायग्राम है और एक ओरिजिनल जो है इसकी पिक्चर है। इसमें जो है आपको नज़र आ रहा होगा किस तरह से ड्रग को पैक किया गया है। ऊपर से एक्सट्रैक्टेंट जो है वो लिक्विड डाला जाता है मेंस्ट्रुम, और नीचे से जो है वो जब उसमें से ड्रेन हो जाए, पेनिट्रेट कर जाए मेंस्ट्रुम, उसके बाद उसको कलेक्ट कर दिया जाता है। अब इसके परकुलेटर के परकुलेशन के प्रोसीजर की तरफ जाते हैं हम। क्या प्रोसीजर है इसका? प्रोसीजर फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ परकुलेशन। इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं परकुलेशन के। ग्राइंडिंग ऑफ द ड्रग, फर्स्ट प्रोसेस हमेशा जो है वो ग्राइंडिंग ऑफ द ड्रग होता है जब भी हम एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। द ड्रग इज़ ग्राउंड टू सूटेबल साइज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द ड्रग। ड्रग के नेचर पे डिपेंड करता है कि उसका जो ड्रग की जो ग्राइंडिंग है वो किस तरह से की जाएगी, कोर्स पाउडर में की जाएगी या फाइन पाउडर में की जाएगी, ये डिपेंड करता है ड्रग की नेचर पे। एडवांटेजेस ऑफ ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग के क्या एडवांटेजेस होंगे परकुलेशन में? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ ड्रग, जब हम ग्राइंडिंग करते हैं तो ड्रग का सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, ज़्यादा सरफेस जो है वो कवर कर लेता है ड्रग। यूनिफॉर्म पैकिंग ऑफ ड्रग इन परकुलेटर इज़ पॉसिबल, जब हम ड्रग का साइज उसको ग्राइंड करेंगे तो यूनिफॉर्म उसकी जो है वो पैकिंग होगी, यूनिफॉर्म पैकिंग होगी उसमें। यूनिफॉर्म पैकिंग होगी ड्रग की। यूनिफॉर्म मीन इवनली पैक होगा, इक्वल जो है उसकी पैकिंग होगी। मूवमेंट ऑफ मेंस्ट्रुम बिकम स्लो, जब वो ग्राइंड किया जाएगा तो उसमें मेंस्ट्रुम की जो मूवमेंट है वो स्लो होगी। ग्राइंडिंग ऑफ ड्रग जब हम करेंगे उसका जब साइज़ जो रिड्यूस होगा उसकी वजह से मेंस्ट्रुम की मूवमेंट है वो भी स्लो होगी, हमें ज़्यादा एक्सट्रैक्ट जो है वो हासिल होगा। नेक्स्ट हम जाते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? मॉइस्टनिंग ऑफ द ड्रग। मॉइस्टनिंग ऑफ द ड्रग क्या है? इम्बिबिशन भी कहते हैं इसको। इसका मतलब होता है कि वेटिंग करना, गीला करना। द मॉइस्टनिंग ऑफ क्रूड पाउडर ड्रग इज कॉल्ड imbibition. The powder drug is kept in contact with little amount of menstruum for at least 4 hours in a closed container. अब इसमें क्या होता है, हम पैकिंग करने से पहले परकुलेटर में ड्रग को मॉइस्ट करते हैं, वेट करते हैं थोड़े से मेंस्ट्रुम में 4 आवर्स के लिए, 4 घंटों के लिए उसको क्लोज कंटेनर में रख दिया जाता है। अब इसका क्या फ़ायदा है मॉइस्टनिंग करने का? एडवांटेजेस ऑफ मॉइस्टनिंग, मॉइस्टनिंग करने का, वेटिंग करने का क्या हमें उसका एडवांटेज मिलेगा? द ड्राई पाउडर में स्वेल अप, जो ड्राई पाउडर होगा वो एब्जॉर्ब करेगा इसको मेंस्ट्रुम को और वो स्वेल अप हो जाएगा, ये इसका एडवांटेज है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है इसका प्रोसीजर का परकुलेशन के। फर्स्ट था ग्राइंडिंग ऑफ ड्रग, सेकंड था मॉइस्टनिंग ऑफ ड्रग, ड्रग को मॉइस्ट किया गया है, गीला किया गया है। नेक्स्ट है पैकिंग, अब उसकी पैकिंग आ जाती है। आफ्टर इम्बिबिशन ऑफ पाउडर ड्रग, powdered crude drug, it will be evenly packed in suitable percolator. अब जिस तरह की ड्रग होगी
या फिर जो सॉल्वेंट हम यूज़ करेंगे उसके मुताबिक हम सूटेबल जो परकुलेटर है उसमें हमने पाउडर ड्रग को पैक कर देना है। ये था पैकिंग का स्टेप। नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं, मैसरेशन। नेक्स्ट स्टेप है इसका मैसरेशन का। द लार्जर पोर्शन ऑफ मेंस्ट्रुम इज पोर्ड ऑन द पैक्ड ड्रग इन अ परकुलेटर। अब जब परकुलेटर में हमने ड्रग को पैक कर दिया है उसके बाद उसमें मेंस्ट्रुम को ऐड किया जाता है, पोर किया जाता है, डाला जाता है ऊपर से। When the drop of menstruum trickle down, then percolator should be kept at suitable place for at least 24 hours. जब मेंस्ट्रुम में से नीचे से ड्रॉप्स थोड़े से आना शुरू हो जाएं तो हम उसको क्लोज कर देते हैं और उसको 24 आवर्स के लिए रख दिया जाता है। 24 आवर्स के लिए उसको रख दिया जाता है। ये मैसरेशन का प्रोसेस है। जैसे मैसरेशन में हमने पढ़ा था, मैसरेशन की जो टेक्निक थी उसमें हम ड्रग को काफ़ी टाइम के लिए, काफ़ी डेज़ के लिए, 2 to 7 डेज़ या 14 डेज़ के लिए हम उसको मेंस्ट्रुम के अंदर डाल के रख देते थे। तो इसमें भी परकुलेशन भी मैसरेशन का स्टेप होता है जिसमें मेंस्ट्रुम के अंदर ड्रग को 24 आवर्स के लिए रख दिया जाता है। नेक्स्ट स्टेप इसमें परकुलेशन का स्टेप आ जाता है जिसमें स्ट्रेनिंग होती है एक्सट्रैक्ट की। आफ्टर 24 आवर्स के बाद, 24 घंटे के बाद जब हमने मैसरेशन का स्टेप कंप्लीट हुआ है, द लोअर टैब इज़ ओपन। उसका नीचे वाला जो टैब है उसको ओपन किया जाता है एंड मेंस्ट्रुम विल कोलेक्ट इनटू अ कोलेक्टर। अब जो मेंस्ट्रुम है उसको जो एक्सट्रैक्ट हमें मिल रहा है उसको कलेक्ट किया जा रहा है कलेक्टर में। When 3/4 of all menstruum is collected, 3/4 जो है थर्ड पार्ट जो है हमें मेंस्ट्रुम का मिल रहा है कलेक्टर में से, कलेक्ट हो रहा है। द रिमेनिंग मेंस्ट्रुम विल बी poured ऑन कॉलम ऑफ ड्रग। अब हमने हाफ जो है 3 पार्ट जो है हमने मेंस्ट्रुम उसमें डाला था और वो हमें कलेक्ट हो गया है, वो हमें हासिल हो गया है। और जो एक पार्ट हमारा रह गया था उसको भी हम उसमें ड्रग के ऊपर से डाल देंगे। When all the menstruum is received in the collector, then mark is pressed. अब क्या होता है, जब सारा मेंस्ट्रुम हम रिसीव कर लेते हैं उसके बाद मार्क को है, मार्क जो उसकी रिमेनिंग जो ड्रग रह जाएगी उसको मार्क कहते हैं, लेफ़्ट ओवर, उसको प्रेस किया जाएगा ताकि उसके अंदर भी जो मेंस्ट्रुम है वो भी हमें हासिल हो जाए। ये परकुलेशन का स्टेप था। इसमें हमने 24 आवर्स के बाद मेंस्ट्रुम जो है उसको कलेक्ट किया है। मैसरेशन का ये फ़ायदा है कि उसमें मेंस्ट्रुम जो है उसके अंदर इजीली पेनिट्रेट हो जाता है और उसमें एक्सट्रैक्ट जो है हमें पूरी तरह उसके केमिकल कॉन्स्टेंट उसमें मेंस्ट्रुम में वो हमें मिल जाते हैं। परकुलेशन में 24 आवर्स के बाद जो है परकुलेशन का प्रोसेस किया जाता है, उसका स्टेप परफॉर्म किया जाता है और जो मेंस्ट्रुम है उसको कलेक्ट किया जाता है। लास्ट 1 पार्ट जो है उसका छोड़ दिया जाता है मेंस्ट्रुम का, जो उसको बाद में पोर करके वो एक्सट्रैक्ट हासिल किया जाता है। और इसके अलावा मार्क को जो है वो प्रेस भी किया जाता है लास्ट में ताकि रिमेनिंग जो मेंस्ट्रुम है वो हमें हासिल हो जाए। ये परकुलेशन का स्टेप था। नेक्स्ट है वॉल्यूम एडजस्टमेंट। वॉल्यूम को एडजस्ट किया जाता है, जितना वॉल्यूम हमें चाहिए एट द एंड उस वॉल्यूम को एडजस्ट किया जाता है मेंस्ट्रुम से। ये उसके परकुलेशन के स्टेप्स थे, प्रोसीजर था जो हम परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले था ग्राइंडिंग ऑफ ड्रग, फिर उसके हमने मॉइस्टनिंग की है, फिर पैकिंग की है, मैसरेशन था, उसके बाद परकुलेशन, देन एडजस्टमेंट ऑफ वॉल्यूम एडजस्टमेंट हमने की है। ये परकुलेशन का प्रोसेस था जिससे हमने किसी भी ड्रग की जो है वो एक्सट्रैक्ट हासिल कर सकते हैं।
डिपेंड करता है कौन सी ड्रग हम यूज़ कर रहे हैं, कौन सा सॉल्वेंट, वोलेटाइल सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है उस पर। इसके सिंपल जो है परकुलेटर्स यूज़ किए जाते हैं कॉफ़ी की एक्सट्रैक्ट हासिल करने के लिए। वो सिंपल प्रोसेस होता है, कॉफ़ी के परकुलेटर्स होते हैं जिसमें कॉफ़ी जो है उसको एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है इस प्रोसेस में से। लेकिन जो लैब में किसी भी ड्रग का जो प्रोसेस है वो इस तरह परफॉर्म किया जाता है। ये था परकुलेशन। नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस है, लास्ट टेक्निक है एक्सट्रैक्शन की, वो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। लास्ट टेक्निक एक्सट्रैक्शन की आज हमारी है कंटिन्यूस हॉट परकुलेशन प्रोसेस और सॉफ्टलेट एक्सट्रैक्शन। सॉफ्टलेट एक्सट्रैक्शन भी कहते हैं क्योंकि इसमें सॉफ्टलेट ऑपरेटस यूज़ हो रहा है, इसलिए हम सॉफ्टलेट एक्सट्रैक्शन भी कहते हैं, या फिर इसको कंटिन्यूस हॉट परकुलेशन प्रोसेस भी कहा जाता है। कंटिन्यूस हॉट परकुलेशन प्रोसेस इसलिए कहा जा रहा है, इसमें कंटिन्यूस हीट प्रोवाइड की जा रही है ड्रग को, इसलिए। और परकुलेशन भी इसलिए कहा जा रहा है, इसमें ड्रग को पैक किया जा रहा है और सॉल्वेंट जो है उसमें पेनिट्रेट कर रहा है। सो इसके दो नाम हैं, कंटिन्यूस हॉट परकुलेशन प्रोसेस और सॉफ्टलेट एक्सट्रैक्शन। क्या होता है इसमें? इट इज़ अ टेक्निक ऑफ एक्सट्रैक्शन इन विच सॉफ्टलेट अपरेटस इज़ यूज। सॉफ्टलेट अपरेटस यूज़ किया जाता है। द ड्रग इज़ ऑलवेज यूज इन हॉट कंडीशन। सॉफ्टलेट अपरेटस में ड्रग जो है हॉट कंडीशन में यूज़ की जाती है, उसको हीट प्रोवाइड की जाती है। इट इज़ यूज फॉर दोज ड्रग्स वेयर द पेनिट्रेशन ऑफ द मेस्ट्रम इनटू द सेल और टिश्यू इज़ वेरी स्लो। अब उन ड्रग्स के लिए ये प्रोसेस किया जाता है जिसमें बहुत ही स्लो पेनिट्रेशन होती है, उसमें जो एब्जॉर्बेंस होती है वो बहुत ही स्लो होती है, बहुत टाइम लगता है मेस्ट्रम को सेलुलर टिश्यूज़ में एब्जॉर्ब होने में, तो वो ड्रग्स इसमें यूज़ की जाती हैं जिसमें स्लो पेनिट्रेशन होती है। एंड द सोल्यूट इज़ नॉट रेडिली सॉल्युबल इनटू द सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होगा। एंड द क्वांटिटी ऑफ मेस्ट्रम इज़ वेरी लेस। इसमें मेस्ट्रम जो है, इसका फ़ायदा एक ये भी है, मेस्ट्रम जो है बहुत ही थोड़ी अमाउंट में यूज़ किया जाता है सॉफ्टलेट एक्सट्रैक्शन में। ठीक है, ये इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन था सॉफ्टलेट एक्सट्रैक्शन का। नेक्स्ट हम अपरेटस की तरफ जाते हैं। अपरेटस क्या है? Apparatus is made from a very high grade of glass and consists of following parts. ग्लास, हाई ग्रेड ऑफ ग्लास से बना होता है apparatus, इसका सॉफ्टलेट apparatus। और इसके फॉलोइंग पार्ट्स होते हैं। फ्लास्क है, राउंड बॉटम फ्लास्क होती है। इन फ्लास्क मेस्ट्रम इज़ बॉइल्ड। मेस्ट्रम को जो है वो बॉयल किया जाता है। एक्सट्रैक्शन चैम्बर है। इन एक्सट्रैक्शन चैम्बर ड्रग इज फिल्ड अ साइड ट्यूब एंड अ साइफन। एक्सट्रैक्शन चैम्बर जो है उसमें ड्रग को पैक किया जाता है, उसके में साइड की एक ट्यूब भी होती है जिसको साइफन कहते हैं, जिसमें वाटर वेपर्स आते हैं, ड्रग के अंदर पेनिट्रेट करते हैं। इसके अलावा कंडेंसर होता है। 3 पार्ट्स होते हैं इसके, बेसिकली 3 मेन पार्ट्स होते हैं अपरेटस, सॉफ्टलेट अपरेटस के। फ्लास्क है, एक्सट्रैक्शन चैम्बर है और कंडेंसर है। वेपर्स आर कंडेंस्ड बाय रिफ्लक्स कंडेंसर। कंडेंसर का काम क्या होता है कि जो सॉल्वेंट बॉयल हो रहा है उसमें वेपर्स आ रहे हैं, वेपर्स जो हैं वो बन रहे हैं। वेपर्स जब कोई भी सॉल्वेंट बॉयल होता है तो वेपर्स बनते हैं, बुखारात बनते हैं। उसको वेपर्स को कूल डाउन करने के लिए, ठंडा करने के लिए कंडेंसर लगाया जाता है, वेपर्स को ठंडा करने के लिए। ठीक है, तो ये इसके मेन पार्ट्स हैं। फ्लास्क है, एक्सट्रैक्शन चैम्बर है, कंडेंसर है।
अब आपको सामने डायग्राम भी नज़र आ रही है और ओरिजिनल इसकी पिक्चर भी नज़र आ रही है सॉफ्टलेट ऑपरेटर्स की। राइट साइड में आपको ग्लास मेड अप ऑफ ग्लास है, ग्लास का बना होता है। उसमें साइड पे ट्यूब, ऊपर कंडेंसर लगा हुआ है, दरमियान में एक्सट्रैक्शन चैम्बर है और नीचे जो है वो फ्लास्क है। 3 पार्ट्स हैं। 3 पार्ट्स जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, इनको फिर कंबाइन किया जाता है। ऊपर जो है वो कंडेंसर है, दरमियान में एक्सट्रैक्शन चैम्बर है, साइफन आर्म है जिसमें से वेपर्स ऊपर की तरफ जाते हैं और नीचे है बॉइलिंग फ्लास्क है, राउंड बॉटम फ्लास्क है जो उसके साथ अटैच है। ये इसके पार्ट्स हैं। दरमियान में जो है वो ड्रग को पैक किया जाता है एक्सट्रैक्शन चैम्बर में से, ठीक है। ये सॉफ्टलेट ऑपरेटर्स के जो हैं वो पार्ट्स हैं। इसके प्रोसीजर की तरफ जाते हैं। प्रोसीजर क्या है? इन दिस मेथड द ड्रग इज इनक्लोज्ड इन अ ड्रग चैम्बर। ड्रग चैम्बर में ड्रग को इनक्लोज कर दिया जाता है एंड मेंस्ट्रुम इज प्लेस्ड इन लोअर फ्लास्क। अब आपको उसमें फ्लास्क नज़र आई थी। फ्लास्क के अंदर जो है वो मेंस्ट्रुम को बॉयल किया जाता है और ड्रग चैम्बर जो है, जो मिडल वाला दरमियान वाला चैम्बर था, उसके अंदर ड्रग को पैक किया जाता है। A reflux condenser is placed at the upper portion। रिफ्लक्स कंडेंसर जो है ऊपर वाले पोर्शन में अटैच कर दिया जाता है। When heat is applied to the menstruum, menstruum को जब हीट अप्लाई की जाए, it convert itself into vapors। menstruum जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स बनना शुरू हो जाते हैं। These vapors are condensed by reflex condenser। वेपर्स ऊपर जाते हैं, कंडेंस होते हैं, कूल डाउन होते हैं, ठीक है। द ड्रॉप्स ऑफ मेंस्ट्रुम ट्रिकल डाउन ऑन द ड्रग चैम्बर। अब जो ऊपर से वेपर्स कूल डाउन हो रहे हैं तो वो ड्रग चैम्बर में की तरफ आते हैं वेपर्स और वहाँ पे ड्रग के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं, पेनिट्रेट करते हैं। द ड्रॉप्स ऑफ मेंस्ट्रुम ट्रिकल डाउन on the drug chamber and the purified extract is obtained from collection point। प्यूरिफाइड जो एक्सट्रैक्ट है वो हमें, जहाँ पे मेंस्ट्रुम बॉयल हो रहा है वहीं पे जो है वो हमें एक्सट्रैक्ट हासिल हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज़ नॉट सूटेबल फॉर द थर्मोलबाइल एक्टिव कॉन्स्टेंट। अब ये जो प्रोसेस है उन ड्रग्स के लिए नहीं है जो हीट सेंसिटिव हैं, जो हीट देने की वजह से वो डैमेज हो जाएं या फिर उसका जो है एक्टिव कांस्टेंट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। तो ये प्रोसेस उन ड्रग्स के लिए परफॉर्म किया जाता है जो हीट स्टेबल हों, हीट पे जो है वो स्टेबल रहें, और वो सॉल्वेंट भी यूज़ किया जाता है जो हीट स्टेबल हो। तो ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का प्रोसीजर था। क्या किया है हमने? सबसे पहले ड्रग चैम्बर में ड्रग को इनक्लोज कर दिया है, मेंस्ट्रुम को हमने लोअर फ्लास्क में डाला है। उसके अलावा इसके बाद रिफ्लक्स चैम्बर जो है, रिफ्लक्स कंडेंसर जो है वो ऊपर अटैच किया है, हीट स्टार्ट की है, मेंस्ट्रुम बॉयल होना शुरू हुआ है तो उसके वेपर्स जो हैं वो कंडेंसर में कूल डाउन होते हैं और वापस ड्रग चैम्बर में आके गिरते हैं और पेनिट्रेट करते हैं ड्रग के अंदर। उसके बाद हमें एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन होता है जो कलेक्शन पॉइंट में हासिल होता है। अब लास्ट में ये आप इसकी डायग्राम देखें तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। हमने ड्रग चैम्बर में ड्रग को, दरमियान में मिडल में ड्रग को हमने डाला है। उसके बाद हमने नीचे से बॉइलिंग किया है, फ्लास्क के अंदर जो मेंस्ट्रुम है उसको बॉयल किया गया है, उसके वेपर्स जो हैं वो ऊपर गए हैं, कंडेंसर में कूल डाउन हुए हैं, वापस ड्रग के अंदर आके पेनिट्रेट हुए हैं। इसके बाद जो है वो हमें एक्सट्रैक्शन जो है वो हासिल हो जाता है, उसका एक्सट्रैक्ट मिल जाता है एक्सट्रैक्शन सॉल्वेंट में। वापस जो है सॉल्वेंट के अंदर वो एक्सट्रैक्शन
हासिल हो जाता है। तो ये था सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इसके ज़रिए थर्मोलबाइल जो ड्रग्स हैं, हीट स्टेबल ड्रग्स जो हैं, उनकी एक्सट्रैक्शन की जाती है। लेबॉर्ट्रीज में एक्सपेरिमेंट्स में जो है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स को यूज़ किया जाता है। ये एक्सट्रैक्शन टेक्निक का लास्ट प्रोसेस था जो हमने किया है। सबसे पहले परकुलेशन का प्रोसेस किया था, इसके बाद सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस किया है। आज हमारा एक्सट्रैक्शन का जो चैप्टर है वो एंड होता है यहीं पे। ये जो था, ये सारी टेक्निक्स थी जिसमें हमने पढ़ा था कि एक्सट्रैक्शन को कैसे परफॉर्म किया जाता है। आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। फिर थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।